बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के पेपर में 10 से 15 नंबर का सारांश पूछता है। मतलब 2 से 3 गो क्वेश्चन 5 नंबर वाला आपसे सारांश पूछेगा और 26 गो चैप्टर है। 13 गो चैप्टर आपके प्रोज सेक्शन में और पोएट्री सेक्शन में भी 13 गो चैप्टर है। अब 26 चैप्टर का सारांश याद करना इतना आसान भाषा में है और इसे कैसे याद कर लोगे, है ना। तो आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर वो ट्रिक को आप देख लिए ना, फॉर्मेट को, जैसे आपको निबंध सिखाया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, है ना, वैसे ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सारांश लिखने का ट्रिक। हिंदी में आसानी से आप बना दोगे। आपसे किस तरह से सारांश पूछेगा भैया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपसे पूछ देगा कि ये बबुआ जूठन शीर्षक पाठ का सारांश लिखो ना। 5 नंबर में पूछता है। 6 गो क्वेश्चन आपसे 5 नंबर वाला पूछा जाता है। जवाब कितना का देना होता है भैया जी? जवाब कोई 3 गो का देना होता है ना, है ना। अब जो 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 नंबर वाला, कितना नंबर वाला भैया? 5 नंबर वाला, जिसमें से 2 से 3 गो क्वेश्चन हर साल आपको बोलेगा सारांश लिखने का, है ना। सारांश 2 से 3 गो क्वेश्चन सारांश लिखने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। तो आपको लिखने आएगा तभी ना लिखिएगा। और इस वीडियो के बाद आपको सारांश लिखने ना आए ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है। सारांश को एकदम आप मसल करके रख दोगे, एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे। तो चलिए ना देख लेते हैं कैसे आप सारांश का फॉर्मेट याद करोगे और उसके बाद कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सारांश का। कैसे कैसे पूछेगा, पलट पलट करके आपको मारेगा, है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको झलक दिखाते हैं फॉर्मेट का। आप यहाँ पे गौर से देखिए कैसा फॉर्मेट है भैया। तो देखिए यहाँ पे सुंदर सा साफ सुथरा फॉर्मेट में हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं भैया आपसे कैसे पूछेगा। तो देखिए ना, पूछ देगा आपसे बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित पाठ बातचीत का सारांश लिखिए, है ना। कभी कभी चैप्टर लेखक का नाम भी दे देगा और पाठ के नाम दे देगा एक के लाइन में। देखिए यहाँ पे पाठ के नाम और यहाँ पे लेखक का नाम, है ना। और उसके बाद बोलेगा सारांश लिखिए। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, पता लग जाता है ना। इसके बाद देखिए करवक कविता का भावार्थ लिखिए। ए भैया भावार्थ का होता है, तो ये भी सारांश से होता है ना। ये भी सारांश होता है, आपको इससे डरना नहीं है। ये भी बोल रहा है सारांश से लिखने के लिए, तो आपको सारांश लिखना है, ठीक है भैया। अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश पाठ के आधार पर लिखिए। मतलब पलट पलट करके पूछेगा, बतवा सेमे है ना। लेकिन इससे पहले हम बता दें दोस्त, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये ट्रिक लाए हैं और आप लोग क्या नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो ना। नीचे लाइक का बटन होगा, दबा दीजिए। आपको पसंद आ रहा है तब, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ हम मेहनत करके गेस करके आपके लिए लाए और आपके फोन पे जल्दी आए, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ना, है ना। काहे नहीं रखते हो, रखिए सब्सक्राइब करके, तभी ये वीडियो पहुंचेगा। नीचे बटन है, ठीक है। फॉर्मेट पे चलते हैं। नहीं किए ना सब्सक्राइब, कर लीजिए, नीचे बटन है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बहुत ही शानदार है। कैसे है भैया, कैसे करेंगे इसको? तो अभी आपको इधर उधर खींच लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देख के अच्छा लग रहा होगा, है ना। लेकिन समझ के अच्छा लगेगा कब? तब हम समझाएंगे तब, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है भैया, यह पाठ डैश, है ना। अब डैश में क्या लिखेंगे, तो थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गौर से करना यह है कि आपको डैश में यह पाठ, यहां तक से देखिए पाठ का नाम लिखना है। जैसे मान लेते हैं ऊपर से हमको एक का एक्सप्लेन करें, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है भैया पाठ का नाम, ठीक है। पाठ का नाम, ठीक है। यह पाठ डैश मतलब पाठ के नाम। मान लेते हैं कि यहाँ पे बातचीत, लेखक, उसके बाद लेखक लिखेंगे बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बाल कृष्ण, उसके बाद भट्ट। अब देखिए ये भैया लिख करके नहीं बताइएगा, एगो एक्सप्लेन करके नहीं बताइएगा, एगो सारांश लिख करके नहीं बताइए, बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए। अंत में हम आपको जो 4 को बताए हैं ना, उधर जूठन वाला, बालकृष्ण भट्ट वाला, करबक वाला, उसमें से कोई एगो पर करके हम बताएंगे लाइव प्रूफ कि आप कैसे करोगे, कैसे आपके माइंड में आएगा, कैसे लिखोगे, सब कुछ हम बताएंगे। पहले फॉर्मेटवा समझ लो ना, हड़बड़ी का चीज का है ना। देखिए पाठ में इधर उधर समय व्यर्थ करते ही हो, रील्स में, शॉर्ट में इधर 2 मिनट 3 मिनट दीजिए समय, ठीक है। पाठ में अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है भैया, मुख्य विषय, मतलब मेन क्या चीज मुद्दा पर बात हुआ है, मेन वाला मुद्दा यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे पकड़ेंगे, आगे बताएंगे, के बारे में बताया गया है लेखक ने सरल शब्दों में, है ना। उसके बाद घटना, स्थिति, विचार, ये तीनों में से कोई एक पर, है ना। या तो उस चैप्टर में कोई घटना घटा होगा, है ना, या कोई स्थिति के बारे में, कोई परिस्थिति स्थिति के बारे में लंबा चर्चा हुआ होगा, है ना।
उसके बाद विचार, ये तीनों वो चीज हर चैप्टर में हुआ रहता है ना। तो कोई एक हुआ रहेगा कोई भी चैप्टर में जिसका आप सारांश लिख रहे हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद को समझाया है ना। इसके बाद देखिए पाठ के अनुसार एक पैराग्राफ छोड़िएगा, बीच में लाइन, है ना, अच्छा लगेगा आपको देखने में और एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिलेगा। छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना, तभी साफ सुथरा लगेगा। पाठ के अनुसार यहाँ पे देखिए मुख्य बात, मतलब मेन क्या बात हुआ है चैप्टर में, है ना, वो बात यहाँ पे लिखेंगे। हमारे जीवन और समाज से जुड़ी हुई है ना। अब देखिए चैप्टर में जो भी बात हुआ रहता है ना, बातचीत में है, बातचीत का शैली बताया गया है, कैसे आप बातचीत करोगे, लहजा क्या होता है, लिपि के बारे में समझाया गया है, कैसे चुप रह के, है ना, एक न्यूनतम संसार का रचना कर सकते हैं, यूरोप के लोगों में बातचीत कैसे होता है ना। तो यहाँ पे मेन जो बात है, मुख्य बात है चैप्टर में, वो वाला यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आगे बताएंगे ना। देखिए हमारे जीवन में और समाज से जुड़ी हुई है। लेखक यह बताना चाहता है कि डैश, लेखक का भाव, मतलब लेखक क्या कहना चाहता है। पहले तो हम चैप्टर का बात कर लिए, चैप्टर में हुआ क्या है, उसके बाद लेखक का भाव, मतलब लेखक उस चैप्टर से समझाना क्या चाहता है। हर स्टोरी का, हर कहानी का कोई होता है ना अंत में मोरल, मतलब नैतिकता, इससे सीखा क्या तू, है ना। जैसे मुर्गी अंडा वाला कहानी आप लोगों ने सीखा होगा, है ना, रोज एक एक सोना का अंडा देता था, तो सोचा मुर्गी वाला कि एक के दिन काट के सारा निकाल के अमीर बन जाते हैं, तो फिर बाद में कंगाल बन गया। तो इससे क्या हुआ भैया, लालच बुरी बला है। वैसा ही कोई कहानी हो, कोई कविता, एकांकी, आत्मकथा, सबका निबंध, सबका एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता है। वो वाला बात लेखक बताना चाहते हैं, है ना, पढ़ने वाला को, तो वो यहाँ पर लिखना है। क्या क्या लिखना है भैया, वो यहाँ पे डाल देना है। समस्या, भाव या अनुभव, तीनों में से कोई एक हो सकता है, को साफ रूप से दिखाया है ना, तो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अंत में लेखक पाठ के माध्यम से यह समझाता है कि, इसके बाद यहाँ पे डैश जो दिया गया है ना, यहाँ पे संदेश लिखना है, मतलब उस पाठ से लेखक समाज को क्या कहना चाहते हैं, है ना, वो वाला यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार यह पाठ हमें डैश प्रेरणा देती है। आप उस चैप्टर से क्या सीखे, उस पाठ से क्या सीख मिले आपको, है ना। लेखक के बात वाला को ही घुमा फिरा करके लिख दीजिए, बात सेम है, आप भी वही सीखे होंगे क्योंकि लेखक वो बताया है ना। तो वो बात वाला भी यहाँ इधर उधर करके लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए तो यही ट्रिक फॉर्मेट था। अब मजा आएगा इसको बना करके देखने में, आखिर बनेगा कैसे। ये तो फॉर्मेट था, है ना, एक छोटा सा टेलर था। अब देखते हैं फिल्म और पूरा सारांश को कोई एक टॉपिक पे अच्छे से लिखते हैं आपके साथ, और उसको समझते हैं कि कैसे हम बनाएंगे, एग्जाम में पूछेगा तो। लेकिन इससे पहले लाइक नहीं किए हो ना, कर दीजिए, और ईमानदारी से एक व्यक्ति के पास, अपना जिगरी दोस्त लंगोटिया यार के पास शेयर कर दीजिएगा, है ना, तब जानेंगे कि हमारा मेहनत सफल हो गया। सुबह से लगे हुए हैं इसमें, है ना, सुबह से लगे हुए हैं, शाम को बना रहे हैं वीडियो, है ना। तो आप इसको कर दीजिएगा, जो बोले हैं हम अपना वादा निभाए हैं, तो आप अपना वादा भी पूरा कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखिए क्या है भैया, जूठन वाला को उठाएंगे। देखिए हम 4 आपसे बताए थे, ऐसा ही कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है। 26 को चैप्टर है टोटल आपका, है ना, 13 + 13। ये भैया काहे बता रहे हैं, सब पता है ना। जब तेजे हो तो काहे ट्रिक देखते हो, है ना। ट्रिक देखने का मतलब है कि आपको पूरा क्लैरिटी मिले, है ना, पूरा चीज समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूं। 13 इधर 13 उधर, टोटल 26 दोनों पूछ सकता है कैसे बनाना है। देखिए ये 4 लाइन है भैया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए पहला वाला का हम सारांश लिखते हैं, ठीक है भैया। इंग्लिश में बोलते हैं समरी, जैसे इंग्लिश में पूछता है 6 गो चैप्टर देगा, 3 गो प्रोज से, 3 गो पोएट्री से, कोई एक पे समरी लिखना होता है ना, तीनों में से कोई एक पे और फिर तीनों में से कोई एक पे। लेकिन इसमें 26 में से कोई भी पूछ सकता है ना, 1 गो पूछे 2 गो पूछे, ज्यादातर 3 गो पूछा है, 2 गो पूछा है, एक किसी साल भी नहीं है, 2 से 3 गो हर साल पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, जूठन वाला पे लिखते हैं। चलिए ना शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको सिखाते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जूठन पे हम लोग लिखेंगे और एकदम हैंड रिटन फॉर्मेट में है ना, आपको जल्दी समझ में आएगा और मजा भी आएगा। देखिए यह पाठ जूठन लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। हम बताए हैं ना, डैश में पाठ का नाम भरना है और फिर डैश में लेखक के नाम भरना है, बताए थे ना आपको, वही यहाँ पे किया गया है। द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा रचना है। अब देखिए लिखी गई एक निबंध है, एक कहानी है ना, एक कविता है, कुछ भी हो सकता है, आत्मकथा की जगह डाल दीजिएगा, है ना।
कोई भी हो, वो पाठ किस विधा की रचना है यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दलित समाज की कठिनाइयों और जातिगत भेदभाव को दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे गौर से देखिए, समझते चले। मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय लेखक ने क्या दिखाया है ना। उसके बाद घटना स्थिति, तो दोनों वहां पे हम मेंशन किए हैं। देखिए यहाँ पे गौर से आपको दिखेगा, थोड़ा सा नजर मारिए ना इधर। देखिए इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दलित समाज घटना के बारे में बताते हैं, कैसे दलित को अलग खिलाया जाता है। तू अलग खाएगा, भोज में बर जात के साथ है, तुमको बैठने दिया नहीं जाएगा। जब डोम आता है तो होता है ना, जूठ उठ उठा के ले जाता है, वो वाला के बारे में लेखक बात किया है कि लेखक के साथ भी एक घटना घटा था कि कठिनाइयों और जातिगत भेदभाव है ना। तुम डोम है, तुम चमार है, तो तुमको अलग खाना मिलेगा, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ये सब के साथ में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो वही वाला बात यहाँ पे भी हो रहा है। पाठ के अनुसार लेखक का बचपन गांव में बीतता है, जहां उसे दलित होने के कारण अपमान, गरीबी और सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पढ़ाई में कई बाधाएं आती है, फिर भी लेखक शिक्षा के प्रति अपनी लगन बनाए रखता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बात हुआ भैया, तो यहाँ पे देखिए जो मुख्य बात था है ना, मुख्य बात था पाठ के अनुसार, वो हम वहां पे लिख दिए है ना। देखिए जो मुख्य बात था पाठ के अनुसार है ना, उसके बाद जो मुख्य बात था वो मुख्य बात वहां पर लिखे। अगर बातचीत वाला बात हो रहा था तो उसमें बताया कि बाल कृष्ण भट्ट ने बताया है कि कैसे बातचीत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर बातचीत नहीं होती तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते है ना। यहाँ पे यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अलग कला होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं है ना। तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं, चैप्टर के अनुसार लिखेंगे जो चैप्टर में घटना हुआ है ना। अब देखिए तीनों पूछेगा आपसे, दो आराम से बन जाएगा अगर आप चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो ट्रिक में लिखना है। देखिए लेखक सरल और सच्ची भाषा में अपने जीवन के संघर्षों को प्रस्तुत करता है, जिससे दलित समाज की पीड़ा और संघर्ष स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। लेखक यह बताना चाहते हैं कि समाज में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं भैया, तो यहाँ पे वही लिखे हैं, समस्या, भावना, अनुभव, जो लेखक बताना चाहते हैं वो वाला लाइन वहां पे हम लिखे हैं, ठीक है भैया। अब अंत में लेखक अब वो डालेंगे है ना। तो ऐसे ही करके आप किसी भी चैप्टर का लिख सकते हैं। अंत में लेखक पाठ हमें यह संदेश देता है कि सामाजिक समानता और न्याय बहुत जरूरी है। इस प्रकार जूठन हमें जातिगत भेदभाव को समाप्त कर एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रेरणा देता है। कितना अच्छा समरी लिख दिए, लंबा चौड़ा भी नहीं किए है ना, एक पेज में आराम से आप बना दोगे और एक पेज से ज्यादा समरी लिखना भी नहीं होता है। ऊपर आप प्रश्नोत्तर डालोगे वो भी 3-4 लाइन में हो जाता है ना, नीचे भी 1-2 लाइन छोड़िएगा तब ये फ्रेश दिखेगा और बीच में यह आराम से अट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा बिहार बोर्ड के एक ऐसा नोट्स हिंदी का, जिससे हिंदी में स्टूडेंट का कितना नंबर आया था पिछले साल, 98 नंबर है ना। आप सोच सकते हो जो टॉपर बनी थी प्रिया जायसवाल बिहार टॉपर, उसका भी हिंदी में इतना नंबर नहीं था। इस स्टूडेंट अमित कुमार का 98 नंबर हिंदी में आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। तो आप भी ला सकते हो, इसमें सारा कुछ दिया गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव निबंध का ट्रिक दिया गया है, सप्रसंग व्याख्या का ट्रिक, पत्र आवेदन पत्र का ट्रिक, संक्षेपण बनाने का ट्रिक, व्याकरण ट्रिक से सिखाया गया है, जिससे आप आसानी से व्याकरण जिंदगी भर में नहीं देखे हो फिर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और गेस करके जो भी व्याकरण का क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया गया है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। पिछले साल का नंबर आप देख भी सकते हो। और बुक का चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी दिया गया है, तो आप आसानी से सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हो। 10 दिन भी इस नोट्स के साथ बैठ गए ना तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा और आसानी से सारा कुछ आप सीख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हैं है ना, जब एग्जाम दे करके आया था। देखिए यहाँ पे सारा सब्जेक्ट में सारा क्वेश्चन टकरा जाता है ना। पिछले साल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और हिंदी में जो टकराया था वो ऊपर हम दे ही दिए थे, ठीक है मेरे भाई। 100% गारंटी है कि इस साल क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि इस नोट्स को वेरीफाई करवाया गया है बिहार बोर्ड के वैसे टीचर से जो पिछले 8 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ का आंसर लिखने का मतलब है कि 100% आंसर सही होगा और फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स है ना।
और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का रिजल्ट कितना बेटर आया है, 460, 451, है ना। अभी एक सब्जेक्ट का प्राइस 150 रुपया से घटा करके ओरिजिनल प्राइस 150 है, लेकिन 60% ऑफ पे, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, सिर्फ 65 रुपए में कर दिया गया है एक सब्जेक्ट, और 299 में ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है ना। तो जाइए इस नंबर पे मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब नोट्स है, बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट इससे तैयारी कर रहे हैं, और पिछले साल जो किए थे उनका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। आपका सपना है कि 400 प्लस नंबर आ जाए, तो अंतिम समय में 300 रुपया लगाइए और यहां से रिजल्ट उठाइए, मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर छपवाइए। इसका फुल गारंटी है, क्योंकि 100% आएगा। यहां से जो भी क्वेश्चन रखा गया है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत और रिसर्च है, आप नहीं समझोगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डेमो वगैरह देखना चाहते हैं इस नोट्स का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए है, वहां पे क्लिक करके आप डेमो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।